सभी को चौंका दिया। मई 2013 ये तारीख सबसे बड़े नक्सली हमले के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। नक्सलियों ने झीरम घाटी में खूनी खेल को अंजाम दिया था। कांग्रेस के काफिले को तहस नहस कर दिया था। हमले में बड़े बड़े नेताओं सहित 32 लोग मारे गए थे। नक्सलियों ने तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, सलवा जुड़ुम के नायक महेंद्र कर्मा, पूर्व विधायक उदय मुदलियार की हत्या कर दी। नक्सलियों की बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महेंद्र कर्मा के शरीर पर सैकड़ों चाकू और गोलियों के निशान मिले। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल को कई गोलियां लगी। शुक्ल गुड़गांव के अस्पताल में मौत से लड़ते हुए हार गए। कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को खो दिया था। इस घटना से पूरा देश सन्न रह गया। सबने एक सुर में नक्सलवाद को आतंकवाद करार दिया। – 2013 रमन सिंह के लिए लकी साबित हुआ। रमन सिंह ने हैट्रिक लगाकर सबको चौंका दिया। 12 दिसंबर 2013 को उन्होंने तीसरी बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के ठीक बाद से ही रमन सिंह अपने चुनावी वादे पूरे करने लगे। मुख्य सचिव को घोषणा पत्र पर काम करने को कहा। 17 लाख मजदूरों के लिए अटल खेतीहर बीमा योजना का ऐलान कर दिया। रमन सिंह सेमीफाइनल में मिली जीत की खुशी में चुनावी तोहफे बांट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक पूरा किया है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को मैं यह जीत समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। झीरम घाटी हमले के बाद से कांग्रेस में सहानुभूति की लहर की उम्मीद थी। पार्टी को संभालने के लिए चरणदास महंत को कमान सौंपी गई। 8 दिसंबर को शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे चल रही थी। एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि अब रमन सिंह की सरकार गई। चरणदास महंत की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो सीएम पद के ख्वाब भी देखने लगे थे। कांग्रेस को रुझान में भी बढ़त मिल रही है। आगे अंतिम निर्णय भी कांग्रेस के पक्ष में होगी और कांग्रेस बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएगी, ये तय है। और हमारी नेताजी पर विश्वास है, हमको अपने राहुल जी पर विश्वास है और हमारे विधायकगण जो चुन के आएंगे उस पर विश्वास है। वो सही निर्णय लेंगे और जिसको सही समझा जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन दोपहर के बाद तस्वीर साफ हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर जरूर दी थी, लेकिन आंकड़ों के खेल में पिछड़ गई। कांग्रेस नेताओं को लग रहा था जैसे जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई। मुख्यमंत्री पद के बारे में सोच रहे चरणदास महंत ने तुरंत हार के लिए भीतरघात को जिम्मेदार ठहरा दिया। मायूसी तो है। ऐसा लगता है कि भीतरघात हुआ है और इस कारण हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो फंसे हैं, जिनकी हार कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। हार की हैट्रिक लगाकर कांग्रेस खेमे में निराशा छा गई। – 2007 के इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का जन्म 2013 में फिर बाहर आया। 54 करोड़ के इस घोटाले की जांच से जुड़ी एक सीडी ने तहलका मचा दिया। ये तत्कालीन बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट की सीडी थी, जिसे कांग्रेस ने जारी किया था। उमेश सिन्हा ये कहते हुए दिखाए गए कि उन्होंने बैंक के चेयरमैन के कहने पर मुख्यमंत्री रमन सिंह, तात्कालिक मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राम विचार नेताम और पूर्व डीजीपी ओपी राठौर को 1-1 करोड़ रुपए दिए। ये सीडी कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जारी की थी। सीडी पर काफी भूचाल मचा, लेकिन ये अलग बात है कि रमन सरकार की सेहत पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 2013 में ही नक्सली ने सबसे खतरनाक हमले को अंजाम दिया, तो 2013 के अंत में नक्सलियों को सबक सिखाने के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाया गया। 50,000 सुरक्षाकर्मी एक साथ सभी 8 नक्सल प्रभावित राज्यों में अभियान में जुट गए। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश।
अब तक एक राज्य में अभियान चलता था तो नक्सली दूसरे राज्य में भाग जाते थे, लेकिन 2013 के अंत में नक्सलियों को मान में घुसकर खत्म करने की योजना पर काम शुरू हुआ। इसमें एक ये तैयारी की गई है कि जो भी जिला पुलिस बल है, पुलिस अधीक्षक हैं और सीआरपीएफ के जवान हैं या बाकी अन्य जो सीएपीएफ के जवान हैं, वो सब मिलजुल के और जो भी स्थानीय स्तर पर सूचनाएं हैं उनको की जानकारी लेकर ताकि एक जन सहयोग से वहां पे एक अभियान चला। तो 2013 की 13 बड़ी खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ पलों के लिए रुकेंगे, लेकिन लौटेंगे तो बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में 2013 में कई बड़े खुलासे हुए। क्या वो खुलासे रहे, लौटने के बाद आपके सामने रखेंगे। शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। पंजाब नेशनल बैंक परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, टॉप लाइफ में लाए मजा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। पोल्यूशन मास्क, ये देख, ये क्या हो रहा है? पोल्यूशन मास्क टीवी पे आना है तो आपको भी पहनना पड़ेगा। मगर क्यों? क्योंकि टीवी के पिक्चर में पोल्यूशन होता है ना। पिक्चर में पोल्यूशन? अपने टीवी के सिग्नल से पोल्यूशन हटाओ। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD फॉर द क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर्स। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। तो 2014 का स्वागत करने के साथ साथ हम आपके सामने 2013 की 13 बड़ी खबरें भी रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2013 में कई खुलासे हुए। प्रदेश में किस तरह आतंकी अपने जड़ें जमा चुके थे, किस तरह एक आश्रम में एक साथ 13 बच्चियां अपनी अस्मत बचाने के लिए जूझ रही थी, ये रिपोर्ट देखिए। – 2013 में छत्तीसगढ़ में एक नया और सनसनीखेज खुलासा हुआ। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। आतंकी पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। इसी के लिए उन्होंने एक्सप्लोजिव्स की कोशिश की है और पिस्टल्स की भी कोशिश की है। मोदी जी पे अटैक करने के लिए उन्होंने पिस्टल की कोशिश की है 2 जगहों। हैदर ने अजहरुद्दीन को पैसे दिए थे, 17,000 रुपए एक बार दिए थे पिस्टल के लिए, जो इसने वहां पटना में पूछताछ हो रही वहां भी कबूला और यहां भी कबूला। पहले
और एक उसने 37,000 रुपए और कुछ लोगों को भी दिए थे। रायपुर में सिमी के 16 सदस्य पकड़े गए। ये सिमी के स्लीपर सेल बनकर काम कर रहे थे। आतंकियों ने बताया कि वे लखनऊ की शिया मस्जिद को निशाना बनाना चाहते थे ताकि दंगा भड़के। खुलासा हुआ कि सिमी के आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से है। इसके बाद रायपुर पुलिस ने आतंकियों के लिए फंड ट्रांसफर का काम कर रहे एक और शख्स को गिरफ्तार किया। पाक में बैठे आतंकी आका इसी के अकाउंट से अपने गुर्गों को फंड भेज रहे थे। इसने ढेर सारे पैन कार्ड फर्जी इस्तेमाल किए हैं। कुछ पैन कार्ड रिकवर किए जहां पे इसने अपने पिता का नाम चेंज किया है। इसी टाइप से बैंक अकाउंट्स भी और हमें बहुत सारे मिले हैं। इसने अपने आसपास जो रिश्तेदार हैं उनके अकाउंट्स भी इस्तेमाल किए हैं इसी काम के लिए। फिर इसके जो टेलीफोन कॉल्स हैं काफी जो संपर्क में रहा है, पाकिस्तान से रहा है, तो वो कॉल्स की भी छानबीन चल रही है। 2013 में हुए इस बड़े खुलासे की आज 2014 में भी जारी रहेगी। पुलिस की कोशिश है कि 2014 में छत्तीसगढ़ से आतंकियों का नेटवर्क खत्म कर दिया जाए। एक तरफ निर्भया मामले से पूरे देश में विरोध की लहर थी, तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में 13 नाबालिग बच्चियों का शोषण हो रहा था। झालियामाड़ी आश्रम में जब 13 बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया तो लोग सन्न रह गए। आरोप लगा कि आश्रम के शिक्षक और चौकीदार ने बच्चियों के साथ कई महीने तक रेप किया। कांग्रेस ने रमन सरकार को घेरने के लिए जगह जगह प्रदर्शन किए। कोर्ट ने 3 दोषियों को उम्र कैद और 3 अन्य को 3 से 5 साल की सजा सुनाई। 2013 में रमन सरकार के लिए एक और मुसीबत सामने खड़ी थी। करीब 2 लाख शिक्षा कर्मी सड़क पर उतरे और रमन सरकार की नींद उड़ा दी। शिक्षा कर्मियों ने सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त दिया। ये लोग छठे वेतन की मांग कर रहे हैं। मांग नहीं माने जाने पर जेल भरो अभियान की धमकी दी है। जाहिर है 2013 की ये गूंज 2014 में रमन सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। 2013 ने प्रदेश के लोगों को खुशियों भरा समाचार भी दिया। पहली बार प्रदेश के किसी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। ये थी भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सबा अंजुम। 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें ये सम्मान दिया। अपनी चमक दमक के लिए मशहूर आईपीएल ने रायपुर के लोगों को भी अपना दीवाना बना दिया। रायपुर में पहली बार आईपीएल 6 के मैच खेले गए। शहीद वीर नारायण स्टेडियम में दिल्ली और पुणे के बीच मैच हुआ। इसके बाद दूसरा मैच दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला गया। मैच का सफल आयोजन कर स्टेडियम प्रबंधन ने एक मिसाल पेश की। ये छत्तीसगढ़ की 2013 की 13 बड़ी खबरों के सिलसिले को आगे रफ्तार देते हुए अबूझमाड़ में दबे पांव आखिर कैसे आई मौत, ये आपको बताएंगे। और साथ ही ट्रेन को किसने कर लिया हाईजैक, देखिए। विकास से कोसा दूर रहे अबूझमाड़ को नक्सलियों के अलावा एक और मार झेलनी पड़ी। 2013 में पड़ी ये डायरिया की मार थी। अबूझमाड़ में डायरिया ने ऐसा प्रकोप फैलाया कि 24 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए। इतनी बड़ी संख्या में हुई मौत ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान खींचा। फिर सवाल उठे कि अबूझमाड़ में नक्सलियों का राज कब तक चलेगा, वहां विकास की बयार कब बहेगी। लेकिन ये सवाल 2014 में भी उठते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कुछ बदमाशों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ट्रेन हाईजैक करने वाले कोई नक्सली नहीं थे। इस वारदात को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। दरअसल कुछ बदमाशों ने दुर्ग रायगढ़ जनशताब्दी को चेन खींचकर रोक लिया, फिर अंधाधुन फायरिंग करने लगे। दरअसल ट्रेन में कई आपराधिक मामलों के आरोपी उपेंद्र सिंह को पुलिस पेशी के लिए ले जा रही थी। बदमाशों ने उपेंद्र सिंह को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया और फरार हो गए। हमले में एक हवलदार और 2 सिपाही जख्मी हो गए। करीब 10 किलोमीटर तक ट्रेन बदमाशों के कब्जे में रही।
2013 में कई बड़ी हस्तियों की मौत ने सबको गमगीन कर दिया। बीमारी की वजह से बीजेपी के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जूदेव की मौत हो गई। जशपुर में जूदेव की अंतिम यात्रा में 1 लाख लोग जुटे थे। अबू जुमार के जंगल में टाइगर से दोस्ती के लिए मशहूर चेंद्रू का निधन हो गया। चेंद्रू को अबू जुमार का मोगली कहा जाता था। विदेशी फिल्मकार भी चेंद्रू और टाइगर की दोस्ती से खासा प्रभावित हो गए थे। टाइगर की दोस्ती की वजह से चेंद्रू मशहूर हुआ था और उन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। लंबी बीमारी के बाद चेंद्रू की मौत पर कई सवाल भी उठे। चेंद्रू के परिवार को भरपूर सरकारी मदद न मिलने का मलाल आज भी है। और 2013 की बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कुछ अहम खबरें अब भी बाकी हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स, ऐसी महकती कोमल त्वचा कि छुए बिना रहा न जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनूपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AT, a symbol of trust। फसल हुई कि ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? पहचाना नहीं इसे? ये है फेम, हमारा सच्चा यार जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, सुंडियों की करे सफाया, दे ढेर सारी उपज और सुरक्षित पर्यावरण, साथ ऐसा जादू जैसा। क्या आप 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं या 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो दिनांक 16 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक नाम जोड़ने, संशोधन या नाम हटाने हेतु मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अपने क्षेत्र के नजदीकी मतदान केंद्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी अथवा बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जोड़ाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा आम चुनाव 2014 के दौरान आप अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या संशोधन के लिए उपरोक्त फॉर्म लें एवं किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 2014 का स्वागत करने के लिए जगह जगह जश्न की तैयारी हो रही है। लोग इसका अब हिस्सा भी बन रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे, युवा वर्ग, महिलाएं और किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। जानते हैं कि कुछ घंटे अब बाकी हैं नए साल में एंट्री करने के लिए और इसी के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब मस्ती का वक्त है। गाने बाजे के साथ, लाउड म्यूजिक के साथ यहाँ क्रूज पर मस्ती की जा रही है। इससे पहले जी मीडिया संवाददाता मकरंद ने इन बच्चों से बात भी की थी। बेहद खुश है वो यहाँ पर आके। लाइटिंग पूरी तरह से इस क्रूज पर हो रखी है, जिसकी वजह से एक मस्ती का पूरा माहौल यहाँ पर बना हुआ है।
और रायपुर की तरफ भी रुख करते हैं, क्योंकि रायपुर में भी तस्वीर कुछ इसी तरह की हमें बता रहे थे अर्पित। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि मस्ती का माहौल और कितना ज्यादा बड़ा हुआ अब नजर आ रहा है। बिल्कुल सबीना, अगर हम जश्न की बात करें तो माहौल अब तैयार होने लगा है। यहाँ पर क्राउड वो जुटने लगा है, म्यूजिक भी है, मस्ती भी है, हर उम्र के लोग यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे यहाँ पर किस तरह से लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर तमाम उम्र के लोग हैं, छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, उनके साथ बड़े बुजुर्ग भी हैं, फैमिली है, कपल्स है, तमाम लोग यहाँ पर नए साल का जो जश्न है वो मनाने के लिए जुटने लगे हैं। म्यूजिक यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इस पार्टी का एक मेन अट्रैक्शन है वो म्यूजिक है, क्योंकि यहाँ पर EBM है, इलेक्ट्रॉनिक बॉलीवुड मैशअप है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर तैयारियां अपने चरम पर हैं, बस इंतजार है जो परफॉर्मेंसेस का, जो स्टार परफॉर्मेंसेस है वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएंगी और लोग यहाँ पर बेहद ही अच्छे मूड में, बेहद ही रंगीन मूड में नजर आ रहे हैं। सब लोग, कोई स्नैक्स की तरफ एंजॉय कर रहा है, कोई ड्रिंक की तरफ रुक कर रहा है अपना। तो कुल मिलाकर सभी लोग यहाँ पर जुटने लगे हैं। जो तैयारियां हैं वो अपने शबाब पर हैं। जो नए साल का जश्न है उस जश्न के, चलिए, और नए साल का जश्न बेहद जोश के साथ मनाया जा रहा है, जैसा कि अर्पित हमें बता रहे हैं। और इंदौर भी चलते हैं, आनंद निगम हमारे साथ मौजूद है। आनंद, लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद खुशनुमा तस्वीर है। 2014 के स्वागत के लिए इंदौर की क्या तस्वीर आप दिखाने वाले हैं? बिल्कुल सबीना, देखिए लोगों का यहाँ पर भी आना शुरू हो गया है। हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि इंदौर ऐसा शहर है, मुंबई की तरह माना जाता है, देर रात यहाँ पार्टियां शुरू होती है, लेकिन लोगों का अभी यहाँ से अब लोगों का आना शुरू हो गया है। अब एक बात बताऊं मैं आपको कि रितु पाठक जो यहाँ की अभी मेन अट्रैक्शन रहेगी, वो उनकी सिंगिंग यहाँ पर रहेगी। उन्हीं के गानों पर यहाँ पर लोग थिरकेंगे, डांस करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, नए साल के जश्न का मजा लेंगे। उसी को लेकर लोग बस सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब रितु पाठक मेरे पीछे जो मंच बना उस पर आए और यहाँ पर डांस। लेकिन इसके लिए दर्शकों को किसी तरह से कुछ पे भी करना पड़ेगा, कुछ टिकट का इंतजाम, क्या कुछ तैयारियां हैं अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं और रितु पाठक को सुनना चाहते हैं खासतौर पर? बिल्कुल सबीना, देखिए इसके लिए 5,000 रुपए पर कपल का टिकट यहाँ पर रखा गया था। लोगों ने उसको चुकाया, बकायदा उसको चुका के लोग यहाँ पर अंदर एंट्री किए। लोग अभी फिलहाल जस्ट स्नैक्स और इसका एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जैसी रितु पाठक जब मंच पर आएगी उसके बाद डांस शुरू होगा। और यकीन मानिए सबीना कि थोड़ी देर बाद आपको ऐसा यहाँ पर जश्न देखने को मिलेगा कि आपकी इच्छा होगी कि स्टूडियो से कब आप निकल के इंदौर आए और यहाँ पर हमारे साथ न्यू ईयर। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है आनंद, इस वक्त भी मेरा मन यही कर रहा है कि वहाँ आकर हिस्सा इसका बना जाए। एक बार फिर से हम अर्पित के पास जाएंगे। अर्पित, जैसा कि हमें यहाँ पर आनंद बता रहे हैं, करीब 5,000 तक की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं। जहाँ की तस्वीर आप दिखा रहे हैं जिस कॉन्सर्ट की, आप बताइए, क्या यहाँ पर भी अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी? बिल्कुल सबीना, देखिए ये एक अहम हिस्सा होता है। अगर कोई पार्टी होती है तो उसके लिए कुछ न कुछ फीस निर्धारित की जाती है। यहाँ पर 3 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। एक VIP कैटेगरी है, एक एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है और एक जनरल कैटेगरी। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये VIP कैटेगरी। इस लॉन में तमाम VIP जुटेंगे, जिसकी फीस उनको 6,000 रुपए चुकानी पड़ेगी। जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है उसके लिए 4,000 रुपए और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पर 2,000 रुपए लोग देकर आ रहे हैं। इसके अलावा जो फूड ड्रिंक्स हैं उसके चार्जेस उनको अलग से देने पड़ेंगे। चूंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था गुत्ती का परफॉर्मेंस है, इसके अलावा तमाम स्टार परफॉर्मेंसेस, तो उन सभी परफॉर्मेंसेस का जो चार्ज है वो इसी टिकट में इंक्लूडेड है। तो चलिए, अगर आप 2014 का स्वागत करना चाहते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब थोड़ी तो ढीली करनी ही पड़ेगी। फिलहाल आप दोनों ही वहां पर मस्ती कीजिए, क्योंकि लगातार आपके पास लौटूंगी और दर्शकों को दिखाना है कि आखिर किस तरह से स्वागत की ये पूरी जोरदार तैयारियां चल रही है। जल्द हाजिर होते हैं, कुछ पलों के लिए बस रुक रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दौरा चल रहा है, चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर था। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग कर दी है। देखिए सियासत की बात मेरे साथ। कहीं सियासी सरगर्मी
तो कहीं विकास की लड़खड़ाती रफ्तार, कहीं आम रास्तों की हलचल तो कहीं आम आदमी के सरों का। सभ्यता, खेल, व्यापार या कला जगत से खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश से। देखिए एमपी स्पेशल रोज सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे। शॉट्स की शह पर सोच को मार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग, खेल की दुनिया की हर खबर। स्पोर्ट्स टाइम रोज शाम 6:30 बजे। सड़कों पर 30,000 से ज्यादा बच्चे रहते हैं। कथनी और करनी का जो फर्क होता है वो हमारे देश में काफी ज्यादा है। पुलिस को उसका काम करने से रोका गया। आई एम सॉरी यू आर मिसलीडिंग दीस पीपल। तरुण तेजपाल खुद एक्सपोज हो गए हैं। स्टिंग ऑपरेशन ये करते हैं और अपना क्या हाल है। भारत भाग्य विधाता लोकतंत्र का मेकओवर रात 10 बजे। प्रायोजक है कौटिल्य एकेडमी सिविल सर्विसेज के लिए प्रदेश का नंबर 1 संस्थान और चौहान ग्रीन वैली, जुवानी रोड, भिलाई। 4 BHK रो हाउस बंगलो, ओनली 29.99 lakhs। के खिलाफ एक और मामला बनता दिखाई दे रहा है। पीड़ित महिला के पति ने भी गिरीश वर्मा पर अपने साथ यौन शोषण का संगीन आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने गिरीश वर्मा को पहले महिला थाने और फिर उनके भोजपुर आश्रम ले जाकर कड़ी पूछताछ की। MBBS में एडमिशन के लिए अनशन पर बैठे वेटिंग लिस्ट के छात्रों ने अपने खून से खत लिखा। साथ ही इंदौर के कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। छात्रों के अनशन का आज 7वां दिन। PMT फर्जीवाड़े में खाली हुई 117 सीटों पर एडमिशन की मांग कर रहे हैं छात्र। बैतूल में हाईवे पर हवाई जहाज की लैंडिंग हुई। खराब मौसम और तेज हवाओं की वजह से प्लेन को बीच सड़क पर ही लैंड करना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, तमनार और गारे समेत 20 गांवों के ग्रामीण कल JSPL के खिलाफ काला दिवस मनाएंगे। जनवरी 2008 में जिंदल की कंपनी JSPL के कोल ब्लॉक को लेकर जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों पर लाठीचार्ज हुआ था और इसी घटना के विरोध में ग्रामीण 1 से 5 जनवरी तक प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर सड़क पर संग्राम दिखा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कार्यकर्ताओं ने हिमाचल के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली वालों को पानी के बाद बिजली के बिलों में भी राहत मिली। 400 यूनिट तक 50% कटौती का ऐलान किया गया। 31 मार्च तक ये सहूलियतें मिलेंगी। बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट पर फैसला कल होने की संभावना। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया। इसमें रीवा के ईश्वर पांडे को भी जगह मिली। ईश्वर पांडे तेज गेंदबाज के हैसियत से टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। सिलेक्शन की खबर मिलने की बात से ही ईश्वर के परिवार में खुशी का माहौल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए साल के स्वागत की जोरदार तैयारियां। युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जोश में युवा होश न गंवा दे, इसके लिए दोनों राज्यों में प्रशासन भी मुस्तैद। धरती ने 2014 का स्वागत कर दिया। न्यूजीलैंड में रंगारंग आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज हुआ। इसके बाद लोग जश्न में डूब गए।
नमस्कार, मैं हूं सबीना तामंग। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। रीवा